HRA, TA और क्या नाम है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हम बनाते हैं किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और एक होता है डिडक्शन, जो पैसा आपका कटता है, जैसे PF की शक्ल में पैसा हर महीने कट जाता है जो आपको बाद में जोड़ के मिलेगा, या आपका लीव का पैसा कट रहा है तो वो आपको मिलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें जो आपके अकाउंट से कट रहा है वो चीज़ें डिडक्शन में आती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। लेकिन आपके फ़ायदे की जो चीज़ होगी, जो अर्निंग के अंदर में आएगा वो हमेशा इनडायरेक्ट में जाएगा। जो अर्निंग में आएगा वो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा। तो हमने यहाँ से IND कर देंगे, इनडायरेक्ट का ऑप्शन सामने आ गया है, आपने यहाँ से ले लेना। उसके बाद आपको कह रहा है इफेक्ट नेट सैलरी, यस। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है, ये कैलकुलेशन टाइप में समझना है आपको कि यहाँ पे क्या रखना है। तो कह रहा है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, कह रहा है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपके वैल्यू के हिसाब से औरों की इफेक्ट करेगा या डिफाइन करेगा। तो हमने ये बताया कि मेरी सैलरी 40,000 रुपये है, तो वो मेरी सैलरी है ना, वो यूज़र डिफाइंड वैल्यू में हम जब देने जाएंगे तो वहाँ हम ये सैलरी सेट नहीं करने कितना देने जा रहे हैं। देखिए जहाँ हम 30,000 रुपये डालेंगे वो हम इसी यूज़र डिफाइंड के वैल्यू, अब यहाँ से हम कोई और ऑप्शन ले लेंगे ना, तो 30,000 रुपये जब डालेंगे अपनी सैलरी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो बोलेगा कि आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आप कितना देने वाले हैं, जो कंपनी आपको कितना देगा। यहाँ से एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, ये यूज़र ने खुद ही डिफाइन किया है कि भैया हम आपको इतना सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ से हमेशा बेसिक सैलरी में क्या रहेगा, यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेकर के हमें क्या करा देना है, पास करा देना है। एक तो मेरा बन गया। दूसरा बना देते हैं वो HRA के नाम का। HRA ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब ये हुआ कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और 4 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका ट्रैवल का मतलब घर है और वहाँ से आपको जॉब पे जाना पड़ रहा है, तो बड़ी कंपनी अगर आपको है तो आपको कार वगैरह ही प्रोवाइड करा देता है। कार दे देगा आपको, या आपको ट्रैवल का पैसा देगा, वो आपको पेमेंट कराया कि चलिए आपको जो है ना, सॉरी हाउस रेंट वाला घर का किराया 4 किलोमीटर के बाद अगर आपका रेंट है मतलब घर है और ऑफिस आपको 4 किलोमीटर के बाद दूरी है लगभग 5 से 8 किलोमीटर के रेडियस में, तो आपको वो देगा HRA। आपको एक फ्लैट प्रोवाइड करा के देगा या आपको एक रूम देगा, और रूम आप भाड़े पे खुद लीजिएगा, लेकिन वो आपकी सैलरी में आपको ये पैसा जो है ना 5% 10% जोड़ के देगा, ताकि आप उससे रेंट पे कर सकें। और आपकी सैलरी मतलब 30,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो वो आपका होगा, 30,000 के बाद आपको 5% और मिलेगा। किस चीज़ के लिए, उसके लिए काय से बैठा है वो सवाल खोया है। अभी मेरा बीवी आई थी तो आधा घंटा लेट है, जितना सुने वो तुरंत तो रोना शुरू कर देंगे। आप उनसे गलती नहीं कर रहे, बैठ कर तमीज से बैठ उठा के फेंक दो बाहर। HRA का मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंस। मतलब वो जगह तभी आपको हाउस रेंट मिलेगा जब आपका ड्यूटी से आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर के रेडियस हो। यहाँ से दिल्ली मोड़ से है तो आपको यहाँ पे तो रेट लेगा। आपका घर दरभंगा में और बेगूसराय में जॉब लगे, थोड़ी जाइएगा रोज बेगूसराय, तो उसी ऑफिस के लिए रूम लेना पड़ेगा। तो रूम की अगर वैल्यू मान लिया कि आपको दे रहा है वो 5%, 30,000 का, तुम्हारे जुड़े कि आपको 1500 रुपया भाड़ा कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, और आपने 600 वाला रूम ले लिया, तभी तो आपको 1000 रुपया या 500 रुपया जाएगा उसमें। कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ऐश वाला रूम चाहिए। अगर पूरी फैसिलिटी लेंगे तो आपको 1800 रुपया आपको रूम का रेंट है, कंपनी कितना दे रहा है, 1500 रुपया दे रहा है, तो 300 रुपया आपका लगेगा। लेकिन भाई यानी बचाने वाला हो तो क्या करता है, तू देखो रूम में तो क्या है, मतलब कौन सा चाहिए सी 500 में ले लेते हैं, और कंपनी कितना देगी उसको 1000 में, तो 100 रुपये बचा ले तू, तो 30,000 वो और 1,000 रुपये इसका बचा लिया, कितना हो गया 30,000 बचा दो हर महीने। अब उस 1,000 में तो अपना 100 जरूरत पूरा कर लो, है ना, करने वाला कर सकता है। लेकिन अगर जिस एम्प्लॉइज़ की जॉब 4 किलोमीटर की रेडियस में है उसको HRA नहीं मिलेगा। अब उसको मिलेगा सिंपल TA, ट्रेवल अलाउंस, मतलब किराया भाड़ा। तो चाहे वो कंपनी बड़ी है और आपका जॉब अच्छे पोस्ट पर है तो आपको कंपनी कार भी प्रोवाइड कराएगी, वो खुद ही आपको कार दे देगी कि भैया ये आपका कार, और ये आपका फ्लैट भी देगा, ये भी आपका रहेगा। और ये दोनों का जो है ना आपको एडमिन क्या होता रहेगा आपके अकाउंट में आता रहेगा, चाहे आप कार का भी मेंटेनेंस पूरा कीजिए और रूम का भी मेंटेनेंस पूरा कीजिए। तो HRA मतलब घर का किराया, हाउस रेंट अलाउंस। ये भी क्या है, कंपनी आपको दे रही है ना, तो आपका अर्निंग हो गया ना ये, तो हम यहाँ से अर्निंग ले लेते हैं पहले की तरह। और ये भी क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया है कि जिस बंदे की सैलरी 0 से 30,000 होगी उसको 5% HRA मिलेगा, और जिस बंदे की सैलरी 30,000 से ऊपर होगी उसको 8% मिलेगा, 10% मिलेगा, जो भी हम यहाँ कोई बनाने वाले हैं। तो फिक्स मैंने कर दिया। और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें इम्प्लाई की क्या है, अर्निंग है, इसलिए इनडायरेक्ट, ये याद रखिएगा इनडायरेक्ट। अब यहाँ आ जाते हैं
HRA हम करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। हम कह रहे हैं कि ये इसलिए ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू कि वो हमारी सैलरी के बिहेव पे दे रहा है ना, 30,000 है तो 5%, 30,000 के ऊपर है तो 8%। तो ये बात ये टैली को कैसे पता चलेगा? ये तो मैं जानता हूँ कि 30,000 को 5%। ये बताने के लिए कंप्यूटर को मैंने टैली को मैंने कहा कि एज कंप्यूटेड वैल्यू तुम खुद से कंप्यूटराइज करके वैल्यू निकाल के दे दोगे कि मेरी सैलरी ये है तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग उठा लेते हैं, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग और एंटर हिट करते हैं। जब एंटर हिट करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए एक बार। वो टैली आपसे कह रहा है, पेरोल आपसे कह रहा है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि मुझे ढूंढने में आसानी हो। तो मैंने बोला तुम्हें एक स्पेसिफाइड फार्मूला के माध्यम से ढूंढना है और हम तुम्हें सिर्फ एक हिंट हम ये दे रहे हैं कि हमारी बेसिक सैलरी से तुम्हें 5% निकालना है। ये मैंने किसको बताया है? किसको बताया है कि मेरी जो सैलरी है बेसिक, तुमको उसी के बिहेव पर हमारा 5% निकाल दो। तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफाइड फार्मूला में क्लिक किए और वो पूछ रहा है सच में बेसिक सैलरी आ रहा है वहाँ पे? तो मैंने बोला यस, बोला एंड ऑफ लिस्ट। वो आप समझ गया कि जो अब जो यहाँ से हम 10% या 5% देंगे वो किससे निकलेगा? आप HRA से नहीं निकलेगा, बेसिक से निकलेगा। जो सैलरी आपको जेन्युइन आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी हम उससे निकालेंगे। अब आते हैं तो कह रहा है कि बताइए कि आपकी सैलरी कितनी है? तो मैंने बोला कि 30,000 या 40,000 कर दो। चलो मैं 40,000 कर दूँ, चलो 40,000 मैंने कर दिया। क्या कि 0 to 40,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपको ये परसेंटेज मिलेगा कितना? 5। सिंपल आपको 5 लिख देना सर, वो अपने आप परसेंटेज ले लेगा। देखो ले लिया ना। और कह रहा है 45 से एबव जितना भी हो सकता है, 80, 90, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी होगा वो सबको मिलेगा सिंपल 8%। बड़ी बात क्लियर हो गई आपको यहाँ से कि जिसकी सैलरी 0 से 40 होगी उसको कितना मिलने वाला है? 8%। और वो किससे वो डिफाइन करेगा? बेसिक सैलरी से, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा हिंट दे दिए थे कि बेसिक से लेना है। तो वो ले लिया और वो समझ गया कि जिसकी 40 से ऊपर होगी वो हम खुद मैनेज कर लेंगे 8%। वो होगा तो चलिए। अच्छा वो कैसे मैनेज करेगा? जब हम लोग वाउचर बनाएंगे ना करूँगा वहाँ लग जाएगा। अभी तो बस आपको सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। तो ये हम इन्फॉर्मेशन HRA का फिल करा दिए, हो गया। अब हमें एक अर्निंग है TA ट्रेवल का, तो हम लोग TA का बना लेते हैं एक लेजर का पेड। TA में ये भी क्या रहेगा? अर्निंग रहेगा। क्यों अर्निंग रहेगा? क्योंकि एम्प्लॉइज का ये बेनिफिशियल है अमाउंट, ये भी फिक्स रहना है और ये इनडायरेक्ट में ही आएगा। आगे आते हैं यहाँ हम इसको भी फिर वही डिफाइन करने वाले हैं। हम ये भी बोलना है कि TA जो हमको तुम दोगे वो किसके बेस पर दोगे? बेसिक सैलरी के बेस। तो ये चीज़ तो सेम ही आना चाहिए, कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, सही है ना? और स्पेसिफिक फार्मूलाज, पेड्स, सॉरी सैलरी है ना बेसिक वाला, इसी से निकालेंगे ना हम लोग। ले लिया। अब ये पूछ रहा आपसे, अब इसमें बताइए कि TA कितना मिलेगा? तो हम बोलते हैं फिर भी वही 40 पे, क्या बोले? 40,000। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रहे हम लोग, क्योंकि परसेंटेज में हो जाएगा दिक्कत। दिक्कत ये होगा, मान लिया किसी किराया 40 रुपया, मसाला 1000 रुपये, मतलब 1500 रुपये, दिक्कत है जी। महीने में ही आपको पैसा मिलेगा तो रोज का 40 रुपया खर्च है तो कितना हो जाएगा यार पूरे महीने का? 1200 रुपया हो जाएगा। तो हम उसको कह रहे हैं कि तुमको वैल्यू में हम दे रहे हैं 1000 रुपीज़। वैल्यू मतलब एक अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? एक अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया है, कितना? 1000 रुपीज़। अब इससे ये कन्फर्म हो गया 40,000 में आपको 1,000 का सैलरी वो मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रेवल का खर्चा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आप 40,000 से ऊपर जितना भी हैं तो आपको हम दे देते हैं कितना रुपया? चलो 2,000 कर देते हैं। ये लीजिए, ये हो गया। तो मैंने दो चीज़ समझा दिया, एक परसेंटेज में समझाया है कि परसेंटेज 5 और वैल्यू वहाँ पे 2 ऑप्शन था ना, तो वैल्यू मतलब एक अमाउंट हो जाता है। तो अमाउंट हमने डाल दिया 1000 रुपया और 1200 रुपया। किस पे 1000 है किस पे 1200 है वो भी आप, किस पे 2000 वो भी आप समझ गए, क्योंकि जिसकी सैलरी 0 से लेकर 40 है 1000 उसको पर मंथ मिलना है TA, और जिसका 40 से अबव है 2000 मिलना है। अच्छा ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये डिपेंड करता है फिर कंपनी पे। वो चाहेगा तो आपसे 5000 करवा देगा, वो चाहेगा तो यहाँ पे 20,000 करवा देगा, वो आप डिपेंड, अमाउंट आपको हिसाब डालना है, तरीका ही रहेगा। प्रोसेस याद रखिए, अमाउंट कोई भी चलेगा। चलिए करा दे पास इसको। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन पीरियड है, मंथ लिख के आ रहा है यहाँ बार बार, मतलब समझ है ना, क्योंकि सैलरी बेसिक मिल रहा है मंथ के हिसाब से हर महीने, तो ये भी सब भी क्या है, सब महीने के बेहद पर काम करेगा। इसको भी क्या करा दिए, पास करा दिए। तो क्या क्या बन गया भाई हम लोगों का,
बेसिक बन गया, वो बन गया ना। अब एक बना लेते हैं ओवर टाइम के नाम, ओवर टाइम। आप बोलोगे सर जी ओवर टाइम का तो वहाँ बना चुके थे, ओवर टाइम वहाँ अटेंडेंस को डिफाइन करने के लिए बनाए थे हम, लेकिन हम यहाँ तो ओवर टाइम का बनाएंगे, ये भी हमारा अर्निंग ही रहेगा, ठीक है ना। फिक्स है ये भी, देखिए फिक्स इसलिए है कि 1 घंटे में 60 रुपये मिल रहा है, ठीक है। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये भी। अब यहाँ पे रहेगा ऑन, ठीक है। ये जो ओवर टाइम मैंने बनाया है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑन अटेंडेंस डाल देते हैं, ऑन अटेंडेंस। तो हम यहाँ पे एज अ यूज़र डिफाइंड वैल्यू भी ले सकते हैं कि हम डिफाइन कर देंगे मेरी सैलरी क्या है, तो हम यहाँ से ऑन अटेंडेंस भी क्या हो जाएगा, चलेगा कि ओवर टाइम उसी से डिफाइन करते हैं हम। लीव विदाउट पे मंथ के हिसाब से, एज कैलेंडर पीरियड, नॉर्मल राउंडिंग, पास। मेरी बात समझ आई आपको। यहाँ पर कह रहा है कि अटेंडेंस जो है वो हम लीव को काट के देंगे ना भैया, है ना। लीव वहाँ रहेगा पर मंथ है, और एज कैलेंडर पीरियड में हम लोग कहेंगे कि महीने का हिसाब हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही देते हैं, 1 से 5। तो 1 से 5 कौन डिफाइन करता है, हमारा कैलेंडर ही तो डिफाइन करता है ना। ये वहाँ ये ऑटोमेटिक ले रहा है कि मंथ में क्या है, कैलेंडर पीरियड के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, अटेंडेंस चेक होगा, उसके बाद ही आपको ओवर टाइम मिलेगा, आपने कितना कहाँ काम किया। उसको क्या करें, इसको सिंपल पास करा दें। ये था मेरा जो भी मैंने बनाया है, वो था मेरा अर्निंग का लेजर। अब डिडक्शन का लेजर बनेगा जो मेरा पैसा कटेगा, जैसे एक पीएफ होता है, एक लीव होता है, ये सब का मेरा पैसा डिडक्शन में आएगा, तो हम एक बना देते हैं लीव, लीव के नाम का बनाते हैं लीव। ये क्या आ जाएगा, डिडक्शन है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, लीव। और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ओवर टाइम में, सॉरी वो प्रोडक्शन के अंदर में आना था, एक सेकंड चले जाते हैं। ओवर टाइम कहाँ गया, ये रहा ना, एंटर एंटर एंटर, ऑन प्रोडक्शन, ओवर टाइम है 40 मिनट पास करा। ये जो है हमारा, अच्छा वो तो बनाया नहीं मैंने, पीरियड में जाते हैं। अभी क्या बनाना था, लीव ना, लीव, लीव डिडक्शन है, पैसा कटेगा यहाँ से, डायरेक्ट लीव, लीव यहाँ। अब यहाँ आते हैं अटेंडेंस के हिसाब। अब ये बोलेगा लीव है ना, पैसा कटने के लिए मंथ के हिसाब से आपका होना है एंड कैलेंडर पीरियड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैंने पहले कहा था ना कि जब भी आप छुट्टी लोगे पैसा क्या होगा, कटेगा। तो ये बात हमें कैसे पता चल रहा है कि आप सितंबर महीने में कितने दिन आए, तो हमें तो आपका अटेंडेंस या कैलेंडर ही चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बोल दिया है कि मंथ में जब आपका महीना लगेगा तो हम कैलेंडर चेक करेंगे, और उसमें आपने इतना दिन लीव लिया होगा ना, तो ये तो यहाँ पे कहीं पे लिखा ही नहीं सर पैसा कटेगा। आपको बता दें जो वहाँ अटेंडेंस बनाया था वहाँ बोल दिए थे कि पैसा कटेगा, और ये वही चीज़ यहाँ पर भी डिफाइन करके हम आगे आ गए। एक आता है पीएफ, पीएफ समझते किसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है। वो हर महीने अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो हर महीने आपकी कंपनी आपके अकाउंट से 2,000 रुपये काट लेती है। वो एज आ जैसे आपने सुना होगा ना कि यार इसको पेंशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, पीएफ। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है तो वो आपकी अपनी सैलरी का ही पैसा वो जो काट के रख लेता है ना, ताकि आपको आने वाले समय बुढ़ापे में वो पैसा काम आ जाए। तो आपकी जब नौकरी खत्म हो जाती है, जब रिटायर हो जाते हो, तो वही पैसा जो हर महीने काट रहा था वो आपको 100, 200 या 1000 रुपये सेटल में हर महीने आपको क्या होता है, आता है। तो ये वही चीज़ है, तो वो हम बनाने वाले हैं पीएफ के नाम का एक लेजर, पीएफ का जाते हैं। ये भी क्या है, डिडक्शन ही है, डिडक्शन है, ठीक है। और यहाँ से करंट लायबिलिटीज़ ले लेंगे, यहाँ से पीएफ में करंट लायबिलिटीज़, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ओनली फॉर यूज़र डिफाइन करके हम इसको पास करा देंगे। आप कितना लेजर बन गया है, हम बैक करके डिस्प्ले आगे चेक कर लेंगे। ये देखिए बेसिक सैलरी का नाम का बन गया, पीएफ का बन गया, एचआरए का बन गया, लीव का बन गया, ओवर टाइम और टीए, ये सारे मेरे पे हेड्स तैयार हो चुके हैं। अब मेरा बच गया है क्या, वो आप पीछे आके चेक करेंगे। पीछे मेरा बच गया एक यहाँ एम्प्लॉइज़, और दूसरा बच गया यहाँ पे सैलरी, तीसरा बच गया वाउचर टाइम। तो हम सैलरी में हम सैलरी डिटेल अभी डाले नहीं है क्योंकि हम एम्प्लॉइज़ बनाए नहीं हैं।
हम एम्प्लॉयज़ बनाएंगे, उसकी पोस्ट डालेंगे, वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है, उसी के बिहार पे उसकी सैलरी वहाँ पे डालेंगे, तब जाके हम उसकी सैलरी देने जाएंगे। तो वो हम एम्प्लॉय आप बनाएंगे। एम्प्लॉय के लिए आप सिंपल एम्प्लॉय वाले चैम्बर में चले जाइए और इसमें आप ये चेक कीजिए कि एक फॉर्म हमें मिल गया है, बिल्कुल सा जिस तरह से आप आमतौर पर एक फॉर्म भरते हैं किसी भी आदमी का। वहाँ पूछ रहा है कि बताइए कि नेम बताइए उस आदमी का, वो क्या नाम है उस एम्प्लॉइज़ का। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि वो, जैसे नाम डाल दिया मैंने आकाश, आकाश मरवा एक नाम है, ये डॉक्टर का नाम है, समझ ली, मेरा यही इलाज किया था, नाम याद है मेरे पास, आकाश मरवा, समझे। ये होम्योपैथ का डॉक्टर था, दिल्ली में क्रोल बाग में, ये इसका कार्ड आज ही मेरे पास है। मैं इसी की सैलरी डिफाइन करता हूँ, अंडर में डाल देता हूँ मैं मार्केटिंग है या डिपार्टमेंट है, वो तो डॉक्टर था जी, ये कौन है। अब यही पूछ रहा है, याद आया मेरे को आपको, आप लोगों को मैंने शुरू में ग्रुप बनाया था जी। अब ये पूछ रहा है आपसे, बताइए कि जो आकाश मरवा है वो किस डिपार्ट का आदमी, मार्केटिंग वाला है या सेल्स वाला है। तो हमने डाला ये भैया सेल्स वाला, ठीक है। अब वो पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस बंदे ने इस पोस्ट पे किस तारीख को ज्वाइन किया। तो आप सबको मालूम है कि हम इस टैली में डेट नहीं डाल सकते, तो सर कोई भी छोड़ दें, आगे बढ़े। चलो अब यहाँ रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल। हम अगर यहाँ पे यस करके उसकी सैलरी 40,000 रुपये लगा देते हैं तो हमें फिर आगे एक काम छूट जाता है। तो हम यहाँ पे सैलरी डिफाइन अभी दिखा दें, इससे पहले एक ऑप्शन था सैलरी का, सैलरी डिटेल का, हम वहाँ डालेंगे। तो इसको हम नो का नो छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे करें एम्प्लॉइज़ नंबर, सब लोगों को पता है कि आप लोग भी एक्सेल पे काम किए हैं, तो डेटा में ID नंबर डाले हैं हर आदमी का। ID नंबर अगर कॉलम बना था 001 005, तो एक ID होना चाहिए जिससे उसके नंबर का पता चले, क्योंकि नाम हो सकता है आकाश मरवा, दो आदमी हो, एक मार्केटिंग में भी हो, एक सेल्स में भी, उसी कंपनी में, पॉसिबल नहीं हो सकता है। नाम है मैच कर सकता है, लेकिन ID तो कभी मैच नहीं करेगी ना सेम, करेंगे पोस्ट भी मैच कर सकता है क्या। सेल्स डिपार्टमेंट दो आदमी है, एक जूनियर एक सीनियर, लेकिन दोनों का नाम आकाश मरवा, दोनों सेल्स डिपार्टमेंट का ही आदमी है, तब भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि ID नंबर से उसको पहचानो, कि ID तो डिफरेंट होगी डेफिनेटली। तो हमने डाल दिया ID नंबर 10001, ये ID डाला मैंने और इसको पास कराया। आगे बता डेजिग्नेशन कौन सी पोस्ट पे है ये, तो सेल्स मैनेजिंग में क्या है, सीनियर है ना, ये सीनियर है किसमें, सेल्स। आगे आते हैं, अब ये फंक्शन क्या करता है, सिंपल सेल्स करता है, माल ही बेचता है ना, इसका काम भी वही है। लोकेशन पूछ रहा है इसका, अगर मान लिया होता है ना कि रूम नंबर 13 में उसका काम, रूम नंबर 15 में वो काम कर रहा है। अब आकाश मरवा जो सीनियर सेलर है वो किस डिपार्टमेंट में रहता है, तो भाई सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 112, उसकी ऑफिस वही है। तो लोकेशन आप बताओगे तो क्या है, आसानी से वो चीज़ दी जाती है। तो चलो मैंने डाल दिया वहाँ से 50 नंबर या 60 नंबर। जेंडर पूछ रहा है, डेफिनेटली अब आकाश मरवा है तो मर्द ही होगा, है ना, यहाँ से आप उसको मेल कर दीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उसकी है वो आप डाल दीजिए उसमें, तो उसके ID जो जमा किया होगा ना फॉर्म, उसमें सब डिटेल होगा ही, वही डिटेल आपको उस आदमी का इसमें फिल करा दें। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, ब्लड ग्रुप डाल दीजिए। फादर्स नेम डाल दीजिए उसका, सपोज नेम डाल दीजिए। एड्रेस, सपोज नेम समझिए किसको बोलते हैं, जैसे बाप का नाम है, पापा का नाम क्या था, राम बिहारी पंडित, पूरा गाँव इसको बोलते हैं राम बिहारी पंडित, तो राम बिहारी जी शॉर्ट नेम बोलते हैं ना भाई, पूरा नाम पंडित तो नहीं बोलता ना। तो वैसे ही नाम जो लिखते हैं वो और जो गांव में बोलते हैं वो दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर जो नाम होगा फादर्स नेम, तो वो नाम डालना है जो आपके सर्टिफिकेट में, और सपोज नेम में वो नाम डालना है जिससे आप आमतौर पर वो उनको जानते हैं, वही नाम डालना है। तो वो डाल दीजिए वहाँ पर, और एड्रेस डाल दीजिए किसका, आप अपना जो आकाश मरवा का एड्रेस वहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद जब आगे आएंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से अगर प्रोवाइड बैंक डिटेल, क्योंकि जब भी आप सैलरी डिफाइन करेंगे तो हो सकता है हमारी कंपनी कैश ना दे आपको बैंक से डिफाइन करें, तो आपने यहाँ पे बैंक डिटेल को यस करा देना है, यस करा के एंटर करना है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक और ब्रांच आपको फिल करना है, ठीक है ना। उसी एम्प्लॉय का जिसका अपना अकाउंट है वो आदमी का पूरा डिटेल यहाँ भरने के बाद आपने बैक करके आ जाइए। उसके बाद नीचे आ रहे हैं, ये आ जाइए सब लोग करके, ठीक है। अब ये टैक्स रेजिंग नंबर है, उसके बाद पैन नंबर है, आधार नंबर है ना, UAN नंबर है, PF अकाउंट नंबर है। जब ये PF कटेगा तो अकाउंट आपको मिलेगा, एक चाय पकड़ है, PF कटेगा। EPS अकाउंट नंबर डिटेल। अच्छा एक बात और बता दीजिए, स्टेटरी डिटेल लिखा हुआ है, ये स्टेटरी डिटेल लिखा हुआ है,
भाई इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा आपको आपकी कंपनी उस आदमी के नाम से। जितना आपको था वो आपके डेटा से आपने उसको फिल कर दिया। अब तो ये कुछ है जैसे कि रेजिंग नंबर है, टैक्स एप्लीकेबल नंबर है, पैन नंबर तो उसी के आईडी में होगा, आधार उसी के आईडी में होगा, यूएएन नंबर आपके पास में होगा, उसी में बुलाएगा, वो आपकी कंपनी प्रोवाइड कराएगा, वो आपको वहाँ टाइप कर देना ना सर, उसका डिफरेंस हो सकता है। ये एम्प्लॉय का सबका अपना अपना आईडी के हिसाब से होता है। पीएफ अकाउंट नंबर थोड़ा डिफरेंस होगा, ईपीएस नंबर होगा, है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का पीएफ होगा, और पीआर अकाउंट नंबर होगा, ईएसआई नंबर होगा। तो ये जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट डिटेल में, ये आपको नहीं देना है, वो कंपनी आपको खुद देगा, जो उस आदमी को आपको उसमें फिलअप कर देगी। तो एक कंप्लीट आदमी का फॉर्म आपने भर दिया। इसी तरीके से आपने ये सोचना है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। अच्छा एक बात और है, आपने सुना होगा कि गल्फ़ कंट्री में जॉब लगी है तो आपको वीज़ा आएगा, भाई आपको इस पोस्ट पे जॉब लगी है, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। तो वो सैलरी पहले डिफाइन करके भेजता है आपको, ताकि आप ये कंफर्म हो जाए कि आप सच में जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि बिजनेस पहुँच जाए और बाद में आपको 20,000 रुपये मिलेगा। तो ये लोग ऐसे ही डिफाइन करके भेजते हैं आपकी पूरी क्वालिटी और आपकी पूरा डिटेल फिलअप करके, और आपका एक सैलरी स्लिप बना करके आपकी मेल पे भेज देगा कि भाई ये पोस्ट है, ये सैलरी और ये हमारे ओवर टाइम का चार्ज है, ये पीएफ वगैरह इतना तक कटेगा, वो सारे देखो। और आप इसको पढ़ने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं इतनी सैलरी में हम गुजारा कर सकते हैं और यहाँ से बेहतर वहाँ है, तो आप उसको अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, नहीं तो उसको वहीं पे कैंसिल कर दीजिए। तो विदेश में एक अच्छी चीज़ ये है कि जब वीज़ा आपका वहाँ से आता है तो साथ में क्या आता है, सैलरी डिटेल भी आता है। तो ये सैलरी डिटेल उस आदमी के नाम का आएगा, पूरा बना के भेजेगा, महीने की सैलरी इतना और इतना इतना कट के ओवर टाइम का ये हम देंगे आपको, रूम रेंट ये है, जो भी चीज़ होता है पूरा डिटेल, ताकि आप खुद से सेटिस्फाई हो जाए, ताकि उसके ऊपर ये ब्लेम ना आए कि आप उसको धोखा से बुलाएं। अच्छा धोखा किसके साथ होता है, जो जेन्युइन आदमी से काम नहीं करवाया होता है। जेन्युइन आदमी होता है ना, एक तो काम पे वो हमेशा भेजते रहता है, उसकी ऑफिस है कहीं पे, अब एक कोई भी मुँह उठा के गाँव वाला बोल दिया कि भैया हम आपको भेज देंगे विदेश, इतना पैसा लाओ। अब लोग क्या है कि भूखा अंदर रहता है, धीरे धीरे पैसा हमारे पास का पैसा खत्म हो गया। तो सैलरी डिटेल में मैंने एक एम्प्लॉयज़ को बनाया है, आपने भी करना है, 2-3 एम्प्लॉयज़ को बना लीजिएगा, किसी को सेल्स में डाल दीजिएगा, किसी को मार्केटिंग में डाल दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आपने आ जाना बैंक। अब देखिएगा जैसे ही एम्प्लॉय बना है तो यार देखो ये जो ये चीज़ छुपा हुआ था, पता है आपको, इनकम टैक्स डिटेल है ना, और ये सैलरी डिटेल। तो ये सैलरी डिटेल पर हम जब जाएंगे तो यहाँ से हम लोग डिफाइन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आपको पूछ रहा है कि बताइए किस एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है आपको, बताइए किसकी बनानी है, आकाश वर्मा की सैलरी बनानी है। हम आकाश वर्मा पे क्लिक कर देंगे। जैसे आकाश वर्मा पे क्लिक करते हैं और एंटर हिट करेंगे, यहाँ पे गेट डाल दिया है ना, एक बार 1 मई 2023 ले लिया उसने, अपने हिसाब से लिया है ना। पहला बेसिक सैलरी डालना है, दूसरा आपने डालना है HRA है ना, तीसरा डालना है लीव। तो यहाँ पे लीव में बता रहा है कि आप अगर मान लिया कि एब्सेंट कितना पैसा कटेगा, चलिए भैया 120 रुपया कटेगा आपको महीने। तो बेसिक सैलरी तो हम डाले ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए वो HRA का ब्लैंक है। आपने यहाँ ध्यान दिया, बेसिक सैलरी हम यहाँ डाल देंगे 30,000, तभी ना HRA उसके साथ काटेगा। तो हम तो बेसिक सैलरी डाले ही नहीं है, तो HRA मेरा क्या है, ब्लैंक है, वही बता रहा है। अब एंटर करके नीचे आते हैं, हम लोग यहाँ से ओवर टाइम ले लेते हैं। ओवर टाइम पूछ रहा है कितने रुपये घंटा, तो मैंने कहा कि 200 रुपये पर घंटा है ना। उसके बाद क्या कह रहा है TA, तो T भी ब्लैंक आ रहा है, और कह रहे हैं PF, तो PF भी ब्लैंक आ रहा है। कारण क्या है कि मैंने क्या नहीं डाला उसमें, जैसे डालेंगे तो 3 नंबर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम सबको तो उसी से डिफाइन किए हुए हैं। तो बेसिक डालने के बाद ही वो सारा आएगा। तो ये आकाश वर्मा की सैलरी हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आता है। आज में इतना ही रहेगा, बनाया नहीं है, बस डेमो दिखा है इसका। कल जो काम बताएंगे वो हम बताएंगे किसका, सैलरी डिटेल्स और वाउचर टाइप देता है। मैंने अभी बताया है, वो ग्रुप बता दिया, एम्प्लॉइज़, यूनिट, अटेंडेंस और पे हेड्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल के लैब पर जो आइएगा तो अपने अपने सिस्टम पर, अपने अपने आईडी पर ये सब कुछ को इनेबल करके और प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम कीजिए। उसके बाद बच जाएगा सैलरी और वाउचर। ये बनाने के बाद हम लोग, ये सब 2 मिनट का काम है, सैलरी और वाउचर। उसके बाद सीधा हम लोग कंट्रोल क्यू करके बैक आएंगे और सीधा पेरोल का वाउचर पे काम करेंगे। ये वाउचर डायरेक्ट बनाएंगे कि उसको पैसा देने जाएंगे, सीधा उस महीने सर्विस को लगा देंगे। और अभी 2 इन्फॉर्मेशन और इसमें फिल करना है, इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़, सैलरी और तो हम